राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप पौष मास महात्म्य की कथा में एक ऐसी अद्भुत कथा को सुनेंगे जिसमें सारी गोपियां उठा ले गईं कृष्ण जी को उनके महल से ही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? प्रसंग चल रहा है, उद्धव जी महाराज गोपियों के बीच में विराजमान हैं। अच्छा, प्रीतम के प्यारे दूत, हमें यह तो बताओ, भगवान श्री कृष्ण क्या कभी हमें एकांत में याद करते हैं? गोपी जनों ने कहा, क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि मैं नेत्र भर अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को देख पाऊंगी? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लालसा से गोपियों की जो प्रेम दशा प्रकट की उद्धव जी के सामने, तो उद्धव जी तो विहल हो गए। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, अहो तुम कृत हो गई हो। गोपियों, तुम कृत हो गई हो, पूर्ण काम हो गई हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम सारे संसार के लिए परम पूजनीय हो गई हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेद अध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विभिन्न साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। यही प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारा दान, हमारा धर्म, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेद अध्ययन तभी सार्थक है जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। हे गोपीजनों, तुम्हें पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वह सर्वोत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो गई है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। तुम पूरे जगत की आदर्श हो। उद्धव जी क्या कह रहे हो? पूरी जगत की आदर्श हो, तुम्हें वो स्थिति प्राप्त है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। सचमुच सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है। तुमने अपने पुत्र, पति, देश, स्वजन और घरों को छोड़कर भगवान कृष्ण से प्रेम किया, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया। जो सबके परम पति हैं, उनको पति के रूप में वर्ण किया। धन्य है तुम्हारा जीवन। हे गोपीजनों, अभी अभी तुम लोगों का वो भाव मेरे सामने प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा है। हे देवियों, बड़ी दया की जो मैं तुम्हारी स्थिति को देख पाया। मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। वह संदेश मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अभी तक तो आप उपदेश कर रहे थे, अब भगवान ने जो उपदेश किया है वो बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भवती नाम वियोगोन्मा न सर्वात्मना कुचित यथा भूत भूते सुखम तथा मन प्राण भूत गुणा। देखो गोपियों, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में विराजमान हूँ। यह सब भक्तों को ज्ञान होता है। जब प्रेम प्राप्ति के पहले सबको ज्ञान होता है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, ये ज्ञान सबको होता है। चराचर जगत में मेरे भगवान विराजमान हैं, इसलिए मुझे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। भवती नाम वियोगों में न ही सर्वात्म न कुचित हमारा तुम्हारा कभी वियोग नहीं हो सकता। संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के ये 5 भूत हैं, क्योंकि इन 5 भूतों से ही सब कुछ बना है। यह पंचभूत ही वस्तुओं के रूप में हैं। वैसे ही मैं ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितने पदार्थ, व्यक्ति, जड़ चैतन्य, जो भी शरीर, यह सब पंचभूतों से है। पंचभूत उसमें व्याप्त हैं, अर्थात पंचभूतों से बने हैं। ऐसे में मन श्री कृष्ण के प्राण में रमण हो जाए। प्राण श्री कृष्ण हैं, पंचभूत श्री कृष्ण हैं, इंद्रियां श्री कृष्ण हैं और इंद्रियों के विषय का आश्रय वो भी श्री कृष्ण हैं। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो केवल मैं ही हूँ। ये शुद्ध ज्ञान मैं अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर प्रकट होता हूँ। माया से मैं पंचभूत बनता हूँ और मैं ही इंद्रिय बनता हूँ, मैं ही मन बनता हूँ। शुरुआत ऐसी की थी, आप ही मन हो, आप ही इंद्रिय हो, आप ही पंचभूत हो, आप ही प्राण हो,
आप ही विषयों की आश्रय हो, भगवान कहकर बिल्कुल बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं। मैं ही अपने आप से आपको रचता हूँ, अपने आप का पालन करता हूँ, अपने आप का विनाश करता हूँ। बोले भगवान को दया नहीं आई, हम तो भगवान के लिए हैं, जो भगवान विनाश लीला कर रहे थे। अपने आप से अपने आप को ही अपने में समेट लेते हैं। मैं आपको प्रकाशित करता हूँ, मैं आपका पालन करता हूँ। आनंद ही आनंद हर जगह समझ में आ जाए। मैं माया और माया के कार्यों में पथिक गुप्त रहता हूँ। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। माया जड़ प्रकृति है। जीव और अपने अंतर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध हो। कोई भी गुण आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। माया तीन वृत्तियां प्रकट करती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। तीनों वृत्तियों में जो अखंड में जागा, में सोया, स्वप्न देखा, वे अविनाशी मैं हूँ। ये जो मैं वो श्री कृष्ण है। अखंड तेजस्वी स्वरूप आत्मा न कभी जागृत है, न कभी स्वप्न और न कभी सुषुप्त। वो एक रस है। मनुष्य को चाहिए कि समझे, स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान जागृत अवस्था में जितना विश्व देख रहे हैं वे सब मिथ्या है। भ्रम सत्य मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक लो और मानो सोकर उठे हो। इस प्रकार जगत के स्वप्निक विषयों का त्याग करके मेरा भजन करते हुए मेरा साक्षात्कार करो। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनुष्य पुरुषों के वेद अभ्यास, योग साधना, आत्मा का ज्ञान, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य, भजन, धर्म सब कुछ मेरे पास पहुंचते हैं। इसलिए मेरी उपासना करो। सबका सच्चा फल मैं हूँ। मेरा साक्षात्कार है, क्योंकि सब तन मन को निरुद्ध करके मेरे में ही लगाते हैं। चाहे देवी बोलो, चाहे देवता बोलो, चाहे जो नाम, सब रूपों में मैं ही विराजमान हूँ। हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रह रहा हूँ, उसका कारण यही है कि तुम निरंतर मेरा स्मरण कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। तुम्हारा मन मेरे पास है। देखो, जैसे स्त्री का परदेश गए हुए पति के प्रति बर्बीरता से जैसे मन लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले पति में नहीं लगता। मानो पास पति है तो उतना मन नहीं लगेगा, लेकिन पति परदेश में है तो रात दिन उसी में मन लगा रहेगा। इसलिए संपूर्ण वृत्तियों से रहित संपूर्णता तुम मन मुझ में लगाकर मेरा स्मरण करोगी तो मेरे में ही सदा विराजमान रहोगी। हे कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की, उस समय जो गोपियां स्वजनों को रोक लेने से ब्रज में ही रह गई थी, पर वे मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित नहीं हो सकी। वे ही मेरी लीलाओं का स्मरण करके ही मुझको प्राप्त हो गई। इसलिए तुम मेरी लीलाओं का चिंतन करो, मैं तुमसे मिलूंगा अवश्य। निराश होने की बात नहीं। परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है, हमारे श्री कृष्ण सकुशल हैं। दूसरी बात यह आनंद की है कि यदुवंशियों और भक्तों और संतों के सताने वाले पापी कंस मारा गया अपने अनुयायियों के साथ। और आनंद की बात है कि श्री कृष्ण की बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। पर उद्धव जी, एक बात हमें बताइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी ललचीली मुस्कान उन्मत्त चितवन से उनकी पूजा करती थी, वे भी हमसे प्यार करते थे। क्या मथुरा की स्त्रियां भी ऐसे ही प्रेम करती हैं? दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला की विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला मथुरा की स्त्रियां मीठी मीठी बातें, हाँ भाव चितवन से रीझ गई होंगी श्री कृष्ण पर। तो अगली गोपी बोली, अरे सखी, यह तो बताओ, इनसे पूछो, जब नगर नारियों की मंडली में कोई बात चलती है तो हमारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के प्रेम की बातें करने लगते हैं।
क्या क्या कभी प्रसंगवश हम गवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं श्री कृष्ण। कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण को उन रात्रियों का स्मरण है जब कुमुदनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी। वे हमारे साथ नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग में जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण अपने को स्पर्श आदि से अपना दर्शन देकर हमें जीवन दान देंगे। तब तक गोपी ने एक ने कहा, अरे सखी, वो क्यों आएंगे? अब शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया, बड़े बड़े नरपति की कुमारियों से अब वो विवाह करेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे, या हम गवार ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं नहीं सखी, श्री कृष्ण महात्मा हैं, स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी कोई कामना नहीं, वे पूर्ण काम है। हम वनवासिनी ग्वालिनों या दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं। तब एक सखी ने कहा, सखी, तुम एक बात बताओ, वैश्या होने पर भी पिंगला ने बहुत ठीक कहा कि संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है, किसी की आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है। फिर भी हम श्री कृष्ण की आशा को छोड़ने में असमर्थ हैं और उसी आशा से हमारे प्राण जीवित हैं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की, उन्हें छोड़ने का भुलाने का उत्साह भी कैसे कर सकते हैं? देखो तो, उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं, एक क्षण के लिए भी छोड़कर नहीं जाती। एक सखी ने कहा, उद्धव जी, यह वह नदी है जिसमें जो जल विहार करते थे, यह वही गोवर्धन है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, यह वही वृंदावन है जिसमें रात्रि में उन्होंने रास लीला की, यह वही गोए हैं जिन्हें चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे, ये ठीक वैसी की वैसी है। और यह बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती है जैसे अपने अधरों के सहयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया। उद्धव जी, वृंदावन का एक एक कण, एक एक धूल, एक एक कोना, एक एक वृक्ष जो श्री कृष्ण का आलिंगन स्पर्श ना प्राप्त किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम देखते हैं, सुनते हैं, दिन भर तो यही करती रहती हैं, तर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम मर भले सकते हैं लेकिन उनको भूल नहीं सकती, ये खास बात है। उनकी वो हंसी, वो सुंदर चाल, उनका विलासपूर्ण चितवन, मधुमेह वाणी, आज उन सब ने हमारे चित्त को चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं, हम उन्हें भूलें तो किस तरह? हमारे प्यारे श्री कृष्ण मानो भगवान सामने हो गए हों। वो हमें प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। हे प्यारे, तुम लक्ष्मी नाथ हो तो क्या हुआ, लेकिन हमारे लिए तो ब्रिजनाथ हो, ब्रिज गोपियों का एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, तुम्हारा ये सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गोएं, हम गोपियां, सब कोई है, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम मुझे दुख से कैसे बचाओगे? इस अपार विरह दुख से बचाओ, हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम संदेश सुनकर गोपियों की व्यथा शांत हो गई। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक ब्रिज में रहे और भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं पूछ पूछ कर वहाँ भगवान ने क्या किया, यह भगवान ने कैसे किया, ये लीलाएं सुन सुनकर
गोपियों को भी आनंद मग्न करते थे। और उद्धव जी नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा होती रही। ब्रिजवासियों को ऐसे जान पड़ा कि उद्धव जी को तो आए अभी एक ही क्षण हुआ है। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी यमुना के तट पर, वृंदावन, गिरिराज की घाटी और कुंज निकुंजों में गोपियों के साथ बैठकर खूब भगवत चर्चा करते, भगवान श्री कृष्ण की लीला के स्मरण में तन्मय रहते। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विहल होकर गोपियों की जो स्थितियां उद्धव जी के सामने प्रकट हुई, उद्धव जी ने उन स्थितियों को देखकर गोपियों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर नमस्कार किया और कहने लगे कि इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का शरीर धारण करना धन्य हो गया, क्योंकि सर्वात्मा श्री कृष्ण में ऐसे दिव्य प्रेम, ऐसी महाभाव स्थिति, प्रेम की ऊंची स्थिति गोपी जनों को प्राप्त हुई है। यह मुमुक्षु जनों को प्राप्त नहीं हुई, बड़े बड़े मुनियों को प्राप्त नहीं हुई, मुक्त पुरुषों को प्राप्त नहीं हुई। उद्धव जी कहते हैं यह स्थिति हम भक्त जनों के लिए भी वांछनीय है, हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़े बड़े यज्ञ करने का क्या फल, कुलीनता का क्या फल, दुजाति का क्या फल, संस्कार का क्या फल, भगवान में प्रेम हो जाना। इसलिए भगवान की चर्चा से भगवान में प्रेम होता है। मैंने कल्पों तक बार बार भ्रम नहीं बनना चाहता, लेकिन ब्रिजवासियों के बीच में रहना चाहता हूँ। इसलिए इनकी चरण धूलि पड़े और इनके बीच में बैठकर भागवत चर्चा करने को मिले। भगवान के परम प्रिय सखा श्री उद्धव जी गोपी जनों के मध्य बैठे हुए अब उनकी भाव दशा देखो। कहने लगे इस पृथ्वी में केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना धन्य है, श्रेष्ठ है, सफल है, क्योंकि इन्होंने सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा में दिव्य प्रेम महाभाव स्थिति प्राप्त कर ली है। प्रेम की ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए नहीं, बड़े बड़े मुनि पुरुषों के लिए भी, भक्तों के लिए भी ये संभव नहीं। उद्धव जी कहते हैं हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया हो, उन्हें कुलीनता की, समुचित संस्कार की, बड़े बड़े यज्ञों में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक बड़े बड़े यज्ञों का क्या फल। कहाँ ये वृंदावन वासनी गांव की ग्वालिने, कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम। अहो धन्य है ये गोपियां। उद्धव जी कह रहे हैं इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जाने, केवल प्रेम पूर्वक भजन करे, तो भजन की शक्ति से अपने आप अपने ज्ञान को पा जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। यही हम कहते हैं राधा राधा रटो। नाम जप करने वाले हृदय में सब ज्ञान शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और भगवान अपार कृपा करते हैं। कृपा करके उनका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में अमृत पी ले तो वह वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देती है, ऐसे कोई अनजान में भी राधा राधा नाम जप ले तो वह ज्ञानी हो जाएगा, वो भक्त हो जाएगा, वो प्रेमी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से रासो उत्सव के समय गोपियों के गले में कृष्ण ने बाहर डालकर उनके मनोरथ को पूर्ण किया। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्षस्थला में विराजमान लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त हुआ। जैसा कृपा प्रसाद गोपियों को प्राप्त हुआ, वैसा कृपा प्रसाद लक्ष्मी को नहीं मिला, किसी देवांगना देवी को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने अपनी भुज पास में बांधकर गले से लगाया। इसलिए मैं आशा करता हूँ उद्धव जी कहते हैं कि इस वृंदावन धाम में कोई मैं झाड़ी बन जाऊं, मैं लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जड़ी बूटी बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रज की गोपियों की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी।
इनकी चरण रथ। यही बात बड़े बड़े योगी मुनियों को भी समझ में नहीं आती। एक बार सुना है पूज्य मथुरा दास जी से महान महिमा में आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे, जो उनके पार्षद भी थे। तो एक ब्रिज गोपी पहले पादुका रखी थी सर पर, फिर उनके ऊपर रोटी रखी थी, तो हंस दिए। वहाँ से जब निकले पार्षद और कहने लगे, देखो कैसी गवार है, गांव की ग्वालिन। जूते के ऊपर रोटी रखी, खड़ी हो गई। लौट के देखा, उन्होंने कहा, ये बाहर से आए हो, तुम्हें साधारण जूती नजर नहीं आ रही। कई बरसों से बरसाने में रज की रगड़ लगी है, इन जूतियों को तुम साधारण समझ रहे हो। आचार्य चरण बहुत प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। देखो इस रज की महिमा को, सब भगवान की ऐसी लीला है। रजरानी की महिमा को जानना बड़ा कठिन है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जो निष्ठा का वर्णन करते हैं, राहु को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो, 6 आखिरी बात कह जैसे धरिवंश, अनंत सच नाही, बिन यहाँ रज लिए, बिन रज का सेवन किए, श्री जी के सुख को परमात्म सुख को मुश्किल है प्राप्त। इसलिए गीता वाटिका में वृंदावन की रस गिरिराज जी सब विराजमान किए। बाबा ने और भावना में मग्न रहते हुए कई बार तपस्या के नियम, जिसमें वृंदावन धाम में अपराध बन जाता है, यह गलती सबसे हो जाती है। जब तक रसिकों का संग नहीं हुआ तब तक गलती हो जाती है। यहाँ की रजरानी, यहाँ के ब्रिजवासी, यहाँ पर सब मत देखो किस जाति के हैं, कौन है क्या नहीं, ये अपार दिव्य महिमा धाम है। उद्धव जी कह रहे हैं, मैं घास लता औषधि जड़ी बूटी बन जाऊं, क्योंकि ब्रिजवासियों की रज पड़ेगी। वो बोले, रज की महिमा धन्य है। उद्धव जी कह रहे हैं, मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। इन्होंने भगवान की पदवी, तन्मयता, परम प्रेम को प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात क्या, भागवत वाणी भगवान की सबसे प्यारी। अब तक भगवान के प्रेम स्वरूप को ढूंढ ही रहे थे, पा नहीं पाए। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवता, पूर्ण काम आत्माराम बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणाविंद में अत्यंत समर्पण देखकर इन गोपियों के साथ रास किया, इनका आलिंगन किया, इनका हृदय जलन फिर व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रिज में रहने वाली गोपियों की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उद्धव जी कहते हैं, ये महिमा नहीं जानी जा सकती। बार बार ब्रिजवासियों की चरण धूलि को, गोपियों की चरण धूल को मैं प्रणाम करता हूँ, सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो जो गान किया, तीनों लोगों को पावन कर रहा है, सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रिज में रहकर उद्धव जी ने मथुरा जाने के लिए गोपियों से नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर प्रेम में डूबे हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए रथ पर सवार होकर चले। उनका रथ ब्रिज से बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो नंद बाबा गोपियां बहुत सी भेंट देकर आंखों में आंसू भरकर उनको बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों में अंकित करते रहना। उन्हीं की सेवा के लिए उठे, उन्हीं में लगी रहे। हमारी वाणी निरंतर उनके नामों का उच्चारण करती रहे, शरीर उन्हीं को प्रणाम करता रहे, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगे रहे। उद्धव जी, हम सब यही चाहते हैं कि हमें मोक्ष बिल्कुल ना मिले। देख लो, हम भगवान की इच्छा से अपने कर्म के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले, हम वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें, उसका फल यही मिले कि हमारे परम श्री कृष्ण, उसमें हमारी प्रीति बढ़े। श्री कृष्ण में हमारी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा गोपियों ने इस प्रकार कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। उद्धव जी मथुरापुरी के लिए चल पड़े।
उद्धव जी की आंखों में आंसू चल रहे थे। आए मथुरा से काहे को थे, आंसू बंद करवाने भगवान की ओर लौट कैसे रहे हैं। आंसुओं से भरे हुए नेत्र लेकर भगवान के प्रति थोड़ा कठोर भाव है। कैसे निर्दय हैं, ऐसी प्रेम में गोपियों को छोड़कर मथुरा में बैठे हैं। भगवान गंभीर मुद्रा में थे, आंसू चल रहे थे। उद्धव जी के भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की। आज हम जान गए तुम करुणा में नहीं हो। जब तक मुट्ठी बंद रहे तब तक रहता है कि कितनी लाख की है, और जब खुल जाए तो पता चल जाता है कुछ नहीं। आज तुम्हारी मुट्ठी खुल गई। कहाँ प्रेम में तड़प रही गोपियाँ और कहाँ निष्ठुर तुम मथुरा में बैठे हो। तुम्हारी करुणता, तुम्हारी रसिकता सब झूठी है। तुम्हारा आश्रय लेते ब्रिज में जाकर पता चला कि तुम कितने निर्दयी हो। उनको कुएं में फेंक देते हो। आप चल दी मथुरा, उनकी दशा भी नहीं देखी। बस एक प्रार्थना, आप तुरंत चलो, चलकर देखो वृंदावन में अब आपको कहीं नहीं रहना। इतने प्रेमी जन आपके व्याकुल हैं। प्रभु आप चलो। यदि आप नहीं जाते हो तो हमें लगता है कि हम प्रेम पता नहीं क्या कर देगा उन सब का। फिर क्या करोगे? वैसे भी आपको कहा जाता है कि नेह निभाना तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मुझे लगता है आप नहीं जानते। आप निर्दयी हो, आप कठोर हो। भगवान उद्धव जी की दशा को देखकर, उद्धव जी के वचन को सुनकर भगवान के शुभ प्रवचन और कहा, उद्धव मैं हर समय गोपियों में समाया हूँ। देखो गोपी मेरे में समाई है। जैसे वृक्ष में डालियां, पत्ते, फूल सब होते हैं, ऐसे शाम में मैं अनंत गोपियां प्रकाशित हो गई हैं। भगवान ने कहा मैं गोपी हूँ, गोपी में मैं उनके संग हूँ। मेरे संग एक क्षण का भी हमारा गोपी का कभी वियोग नहीं। हे सखा, हमने तो भेजा था कि तुम उनको समझाओगे, तुम हमको ही समझाने लगे। अब समझ लो हम और गोपी अभेद हैं। जैसे जल और तरंग, ऐसे हम और गोपी। मैं गोपियों में हूँ। नंददास पावन भयो सो, ये लीला गाय प्रेम रस पुंजिन भगवान ने अभेद स्वरूप नित्य विहार स्वरूप वृंदावन का उद्धव जी को अनुभव कराया। फिर अपने सहज रूप में आ गए। इसके बाद जो आगे की लीला भगवान ने कुब्जा से कहा था हमारे घर आना, तो भगवान कुब्जा के घर जाते हैं, फिर अक्रूर जी के घर जाते हैं, फिर आगे चलते शेष श्री राधा बल्लभ लाल। विचार करो प्रजापतियों के युग में मेरा क्या अपराध था। मेरे प्रति कटु वाक्य, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये सब क्यों किए गए? पिता हैं तो भी मेरे शत्रुता का भाव रखता है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गोपियों के बीच में और अपने बीच में हुए संवाद को श्री कृष्ण से कहा। तो यह थी आज की मनमोहक, बड़ी भाव विभोर करने वाली कथा। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की यह रास लीला की कथा गोपी और उद्धव संवाद आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार कृष्ण भगवान की जय, गोपियों की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।